नमस्कार, स्वागत है आपका G3 में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज के G3 में बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात होगी सोनी के सबसे पतले मोबाइल T3 की। इसके बाद हम LG के लीजेंड मोबाइल की बात करेंगे, जिसे LG लीजेंड कॉल करना ज्यादा पसंद करती है, यानी कि LG G3 की। साथ ही आज बातचीत होगी यामाहा के नए FZ वर्जन की। FZ FI वर्जन 2.0 पेश किया गया। पुराने FZ से इस FZ में क्या फर्क है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा होगा आपके लिए एक्सपर्ट एडवाइस और साथ ही गाड़ी, गैजेट और घर की दुनिया से बहुत सारी खबरें। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हाई और मिड रेंज के मोबाइल LG G3 और सोनी T3 भारत में हुए लॉन्च। देखिए फोन में क्या है खास। दूसरी बार 5 सेकंड में ही खत्म हुआ Xiaomi Mi 3 का स्टॉक। ग्राहकों को अब भी फोन का इंतजार। कैसे हैं Oplus और Arise के फोन, आज देखिए दोनों बजट फोन का फुल रिव्यू। बाजार में आया यामाहा FZ का नया वर्जन, चलेंगे टेस्ट ड्राइव पर और जानेंगे पूरा हाल। और आज देखिए नन्हे रोबोट जो करते हैं सफाई आपके घर की। सोनी ने T रेंज में एक और मोबाइल फोन पेश किया है। T2 के बाद T3। इसे सबसे पतला स्मार्टफोन का टैग दिया गया है। लेकिन जहां इस रेंज की फोन सस्ते होते हैं, सोनी ने इसकी कीमत ज्यादा रखी है, लेकिन स्पेसिफिकेशन जो है, आंकड़े जो है फोन के, वो इसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे। आइए देखते हैं इस फोन की क्या है खासियत। सोनी Xperia T3 भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी के मुताबिक सोनी Xperia T3 5.3 इंच डिस्प्ले वाला सबसे पतला स्मार्टफोन है। सोनी Xperia T3 Android 4.4 KitKat ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें 720x1280 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 5.3 इंच का HD ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले है, जिसमें ब्राविया इंजन 2 का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और 1 GB रैम है। फोन यहीं पर मार खाता है। दरअसल इस फोन में रैम की क्षमता को बढ़ाया जा सकता था। सोनी Xperia T3 में पीछे की तरफ LED फ्लैश और सोनी XMRS सेंसर वाला 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा है। इसमें सीन डिटेक्शन, HDR, फेस रिकॉग्निशन, रेड आई डिटेक्शन, स्वीप पैनोरमा और जियो टैगिंग जैसे फीचर हैं। इसमें 1.1 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। T3 में 8 GB इनबिल्ट स्टोरेज है और इसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। बैटरी 2500 mAh की है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में GPRS, Edge, 3G, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे फीचर्स मौजूद हैं। 148 ग्राम वजन वाले इस सबसे पतले स्मार्टफोन की कीमत 27,990 रुपए है। लेकिन फोन में कुछ कमी और भी नजर आती है। फोन में 4G ऑप्शन नहीं है, जो आने वाले समय में एक अहम फीचर होने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से चीनी कंपनियां कम कीमत पर इस तरह के फोन पहले ही बेच रही हैं। जाहिर है ऐसे में मुकाबला T3 के लिए आसान नहीं। टीम न्यूज नेशन। मोटो E के लॉन्च होने के बाद बजट सेगमेंट में प्राइस वॉर छिड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि चीन से बहुत सारी कंपनियां इस वक्त भारत का रुख कर रही हैं। इसी में एक नाम है Oplus का। Oplus ZonePhone 5 लॉन्च किया गया है। 8,000 रुपए के फोन में HD स्क्रीन तक देने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या ये फोन वाकई यूज करने के बाद उस हद तक स्टैब्लिश कर पाती है, उस हद तक कामयाब हो पाती है? आइए करते हैं फोन का टेस्ट रिव्यू। मोटोरोला के मोटो E ने जब 7,000 रुपए में स्मार्टफोन लेकर बाजार में दस्तक दी, तो उस समय शायद ही किसी को यकीन था कि इस रेंज में प्राइस वॉर छिड़ सकता है। और इसी का नतीजा है ये फोन जो इस वक्त मेरे हाथ में है। जी हाँ, Oplus ZonePhone 5। इस फोन के फीचर्स पर अगर जाएं और तमाम स्पेसिफिकेशंस पर जाएं, या अगर आप इसे जिस तरह से देख रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि लग रहा होगा थोड़ा महंगा फोन होगा ये, क्योंकि एक बेहतर फिनिश इस फोन को देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले इसके हम बॉडी की बात कर लेते हैं और इसके बिल्ड की बात कर लेते हैं। साइड में आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसे मेटालिक बनाने की कोशिश की गई है। वॉल्यूम रॉकर्स हैं और ठीक इसी तरह अगर आप इधर आते हैं तो ये एक्सेस की है, जिसे आप फोन लॉक कर सकते हैं। स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन भी आप इसे कह सकते हैं। आप पीछे जाएंगे तो पॉलीकार्बोनेटेड एक बैक कवर मिलेगा, जिस पर एक बेहतरीन फिनिश देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा LED फ्लैश के साथ एक कैमरा, जो कि आपको बता दें कि 16 मेगापिक्सल का रखा गया है। फोन में 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 3,500 mAh की बैटरी है,
जो कि स्क्रीन के साइज को देखकर वाजिब भी लगती है। फोन की कीमत की बात करें तो कीमत सुनकर शायद आप चौंक सकते हैं। फोन 7,999 रुपए की है और इसे ऑनलाइन स्टोर से बेचा जा रहा है। फोन देखने में अच्छा है, लेकिन क्या वाकई ये काम भी उतना ही अच्छा करता है? क्या ये वाकई अगर आप लेते हैं तो आपको निराश नहीं करेगा? ये जानने की जरूरत भी हो जाती है कई बार। फोन को जब हमने इस्तेमाल किया तो फोन, आप अगर हेवी गेम्स खेलते हैं तो आपको फोन निराश कर सकता है। ये फोन कई बार हीट होता है और हीट होने की वजह से फोन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है कई बार। ठीक इसी तरह अगर हम कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें, अगर कैमरे की बात करें तो कैमरे के लिहाज से भी ये फोन थोड़ा निराश करता है। जब हम इस पे जूम पे जाने की कोशिश कर रहे थे कैमरे को लेकर तो ये एक खराबी नजर आई। इसके अलावा फोन के यूआई की बात करें तो यूआई को कस्टमाइज करने की कोशिश की गई है, जो अमूमन कम फोन्स में देखने को मिलता है जब तक आप किसी ब्रांडेड नंबर में ना जाएं। हालांकि माइक्रोमैक्स ने इसकी शुरुआत कर दी है। फिर भी अब जोलो की बात करें या दूसरे इस तरह की कंपनियों की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, तो कस्टमाइज यूआई का चलन बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन इसमें आप कलरफुल आइकन दिखेंगे जो नॉर्मल बेसिक एंड्रॉयड फोन होता है उसमें नजर नहीं आता है। तो कुल मिलाकर एक फोन अच्छा है, एंट्री लेवल पर बेस्ट स्मार्टफोन कहा जाएगा, लेकिन कुछ खामियां जिसे दूर करने की जरूरत है। एक ऐसा फोन आप इसे कह सकते हैं कि अगर आप एंट्री कर रहे हैं और स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बाजार में हो सकता है। LG G3 के लॉन्च होने के बाद एक लंबा वक्त लगा इसे भारत आने में। अब इसे भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है। फोन के स्पेसिफिकेशन क्या है, फोन की खासियत क्या है, ये नजर डालते हैं। एक तरफ जहां 15,000 से कम कीमत वाले फोन की मांग इन दिनों बाजार में सबसे ज्यादा है, तो वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्हें अभी 50,000 तक के फोन भारत में लॉन्च करने पर ऐतराज नहीं। जी हां, उन्हीं में से एक कंपनी है LG। भारत में LG ने अपना एक और फ्लैगशिप फोन उतारा है, नाम है G3। LG G3 में 5.5 इंच का IPS HD डिस्प्ले है। फोन में 538 ppi पिक्सल डेंसिटी वाला ये स्मार्टफोन अब तक का सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन वाला फोन है। फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो काफी एडवांस्ड है। फोन 4.4 KitKat UI पर चलता है। फोन का वजन 149 ग्राम है। LG G3 में 2.46 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर है। इसके 16 GB स्टोरेज वाले मॉडल में 2 GB रैम है। 32 GB स्टोरेज वाले मॉडल में 3 GB रैम है, जिसे आप 128 GB तक माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं। फोन की तारीफ तो हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जहां मुकाबला 15,000 के सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, तो ये फोन अपनी तरफ लोगों को कैसे खींचेगा। और जहां तक बात फीचर की है तो इससे मिलते जुलते कई फीचर इससे कम दाम पर बाजार में पहले से बिक रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। छोटी कंपनियां भी लगातार भारत के बाजार में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे सिलिकॉन की बात करें, जैसे अराइज की बात करें, इसी सेगमेंट में अराइज A44 एक बार हमारे पास है। A44 एक बजट फोन है, या ये कह सकते हैं कि शुरुआती स्मार्टफोन के तौर पर इसे रखा गया है। फोन की खासियत क्या है, आइए करते हैं इसका टेस्ट रिव्यू। स्मार्टफोन्स में प्राइस वॉर इस कदर जुड़ा हुआ है कि स्मार्टफोन्स एंट्री लेवल शुरू हो जाती है 3,000 रुपए से, और इसके बाद आप जहां तक जा सकते हैं, जितने अच्छे फीचर्स ले सकते हैं। खैर, अगर कम बजट पर हम बात करें तो इस वक्त मेरे हाथ में अराइज CAZR A44 फोन है। इस फोन की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी ठीक लगती है और कॉम्पैक्ट डिजाइन करने की कोशिश की गई है। 4 इंच स्क्रीन है, फोन में 3G है, इस तरह की सुविधाएं। अगर फोन में आपको दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट डिस्प्ले पूरा ये करता है और व्हाइट डिजाइन किया गया है इसे। और ये पीछे आप यहाँ पर कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पर अराइज का लोगो, यहाँ पर स्पीकर फोन, कैमरे के साथ LED फ्लैश, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, पावर बटन। ठीक, अगर आप इस साइड आते हैं तो इस साइड से फ्लैट रखा गया है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अगर आप इधर आते हैं तो यहाँ आपको वॉल्यूम रॉकर की देखने को मिलेगी। फोन की कीमत लगभग 4,500 रुपए रखी गई है, लेकिन क्या ये फोन 4,500 रुपए में वर्दी है? फोन की अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो 1.2 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर पर यह फोन चलता है। हालांकि फोन ने कई बार निराश भी किया, फोन थोड़ा लैग करता है और ज्यादा अगर आप इसे तेज यूज करना चाहें तो फोन हैंग भी हो सकता है। फिलहाल ये एंड्रॉइड 4.2 वर्जन पर चलता है। इसमें डुअल सिम है, जिसमें से एक 3G आप यूज कर सकते हैं और एक 2G यूज कर सकते हैं।
फोन में WVGA स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। 4 इंच स्क्रीन है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया। कैपेसिटिव टच पैनल का इस्तेमाल किया गया है। 2 मेगापिक्सल कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ठीक पीछे में आपको दिखेगा। और इस तरह अगर आप आगे आएंगे तो VGA कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। फोन में 1500 mAh की बैटरी है और वाईफाई जैसे तमाम कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी फोन में मौजूद हैं। हेवी एप्लीकेशंस के लिहाज से ये फोन नहीं है। अगर आप हाई एंड फोन के यूजर हैं तो ये फोन आपको निराश कर सकता है। साथ ही व्हाट्सएप के लिए लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। फेसबुक के लिए लिंक दिया गया है, लेकिन फेसबुक के प्रॉपर एप्लीकेशन को आपको जरूरत पड़ेगी, जिसे आपको गूगल प्ले से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा फोन में कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। या अगर आप पहली बार एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या फिर आप एक बजट फोन आजमाना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए हो सकता है। इस फोन को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जानी चाहिए या फिर इसे और बेहतर किया जा सकता है। पैनासोनिक ने एक नया स्मार्टफोन एल्यूगा के नाम से भारतीय बाजार में पेश किया गया। दरअसल इसे पूरा नाम एल्यूगा यू दिया गया है, लेकिन फोन की कीमत के लिहाज से क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, आइए नजर डालते हैं। मोबाइल सेगमेंट में भारत में तमाम कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को चमकाने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से स्मार्टफोन की तादाद भारत में बढ़ रही है, पैनासोनिक ने भी स्मार्टफोन सेगमेंट में अपना सिक्का चमकाने के लिए एल्यूगा यू को लॉन्च किया है। पैनासोनिक एल्यूगा यू में 4.4 एंड्रॉइड किटकैट वर्जन दिया गया है। इसमें 5 इंच स्क्रीन दी गई है जो 720x1280 पिक्सल रेजोल्यूशन पर काम करता है। हालांकि इसे फुल HD किया जा सकता था, खासकर इस प्राइस रेंज पर। इसमें डुअल माइक्रोफोन लगाए जा सकते हैं। एल्यूगा यू में 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर है, जिसे बेहतर किया जा सकता था। पिक्चर्स के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। मोबाइल में 16 GB इंटरनल मेमोरी है, जिसे 132 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। एल्यूगा यू में 2500 mAh की बैटरी है। फोन का वजन 141 ग्राम है। डिवाइस की कीमत 18,990 रुपए तय की गई है, जो ज्यादा नजर आती है क्योंकि स्मार्टफोन सेगमेंट में कंपनी के पास वो नाम नहीं है जो इसे ऐसी कीमत दिला सके। साथ ही इस रेट पर बाजार में कई ऐसे फोन मौजूद हैं जो इस फोन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। गैजेट्स और तकनीक की दुनिया से और भी बहुत सारी हलचल इस हफ्ते सामने आई। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। देखते हैं टेक टॉप 5। कंपनी अपने मैसेंजर ऐप को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक ऐप से चैटिंग का फीचर खत्म कर रही है। चैटिंग के लिए आपको मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल करना होगा। अगले कुछ दिनों में फेसबुक इसे एंड्रॉइड और iOS के सभी यूजर्स पर जबरन लागू करेगी। एप्पल ने नए रेटिना मैकबुक प्रो को उतारते हुए भारत में सभी रेटिना मैकबुक प्रो की कीमतों में कटौती की है। सबसे महंगे मॉडल की कीमत 20,000 रुपए तक कम की गई है। हालांकि ज्यादातर मॉडल्स की कीमत 5,000 रुपए कम की गई है। नॉन रेटिना मैकबुक प्रो की कीमत 11,000 रुपए कम की गई है। एक नई रिपोर्ट ने दावा किया है कि नेक्सस फोन साल के अंत तक आएगा और इस पर मोटोरोला काम कर रही है। ये कहा जा रहा है गूगल इशू ट्रैकर के आधार पर। रिपोर्ट के मुताबिक नया नेक्सस स्मार्टफोन नवंबर में रिलीज हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 5.9 इंच का डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। देश में स्मार्टफोन की संख्या बढ़ने के साथ साथ 2015 तक यहाँ ऐप्स डाउनलोड की संख्या 9 अरब के पार चले जाने की संभावना है। एसोचेम और डेलॉयट की ज्वाइंट स्टडी में ये बात सामने आई है। 2012 में भारत में डाउनलोड किए गए ऐप्स की संख्या करीब 1.5 अरब थी। ये स्टडी 16 से 30 साल की उम्र के लोगों के बीच कराई गई। देश में इंटरनेट का दायरा बढ़ने के साथ ही दुनिया के डिजिटल भविष्य को आकार देने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। मोज़िला का मानना है कि अगले 1 दशक में 5 से 6 अरब लोगों की वेब तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें भारत की भूमिका अहम होगी। यामाहा FZ के 2 नए वर्जन पेश किए गए हैं, यामाहा FZ FI और यामाहा FZ वर्जन 2.0। हमने FZ FI 2.0 का टेस्ट ड्राइव किया और जानने की कोशिश की कि यामाहा ने क्या बदलाव किए हैं। एक बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही थी माइलेज की, क्या उस पर काम किया गया है, आइए नजर डालते हैं, करते हैं गाड़ी का टेस्ट रिव्यू। साल 2000 के करीब बजाज ने पल्सर को इंट्रोड्यूस किया भारतीय बाजार में पहली स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर, और समय दर समय, वक्त दर वक्त ये स्पोर्ट्स बाइक का जो चलन है वो बढ़ता चला गया।
तब शायद ही किसी को पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब स्पोर्ट्स बाइक्स ही भारतीय सड़कों पर राज करेंगी। हमारे साथ आज है यामाहा FZS वर्जन 2.0। क्या है इस गाड़ी में अलग यामाहा के पुराने FZS से और कितना बदलाव इस गाड़ी में, जानेंगे। गाड़ी की ताकत का भी जायजा हम इस टेस्ट ड्राइव के जरिए लेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं गाड़ी में क्या अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। यामाहा ने यामाहा FZS और FZ बाइक्स के 2 नए वर्जन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इनमें बहुत सारे बदलाव करते हुए यामाहा FZS FI और FZ FI वर्जन 2.0 के नाम से इसे उतारा है। इन दोनों बाइक्स में यामाहा FZ FI अपने फीचर्स और तकनीक की वजह से युवाओं को खास तौर पर पसंद आ रही है। यामाहा ने अपनी अगली जनरेशन की ब्लू कोर और फ्यूल इंजेक्शन तकनीक को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके चलते माइलेज और पावर दोनों बढ़ने का दावा किया जा रहा है। यामाहा के इस नए FZS को एक पूरी तरह से नया लुक देने की कोशिश की गई। अगर हम सामने से शुरुआत करते हैं तो आप हेडलाइट के ऊपर ये जो कवर देख रहे हैं, इसे बहुत कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की गई है, काफी करीब रखा गया है। पिछले FZS में ये थोड़ा उठा हुआ था। इसके अलावा हेडलाइट को और शार्प किया गया है, सामने से इसकी शेप ज्यादा बढ़ा दी गई है और से हेडलाइट को थोड़ा सा ब्रॉड रखा गया है। कुल मिलाकर एक नया लुक देने की कोशिश। ओवरऑल अगर हम इस पूरे इसके फंक्शनिंग की बात करें तो ब्लू कोर टेक्नोलॉजी यामाहा की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, एक इनिशिएटिव भी आप इसे कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कम की गई है। पुराने यामाहा में 153 सीसी का इंजन था, जिसे 149 सीसी किया गया है। हालांकि ताकत में बहुत ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। जब हम टेस्ट ड्राइव लेंगे तो इसके बारे में आपको और ज्यादा बताएंगे। लेकिन गाड़ी का एक जो बड़ा ड्रॉबैक हमेशा से रहा है माइलेज को लेकर, जिसकी शिकायत कई बार की जाती रही है, लोग जिससे नाराज होते हैं कई बार की गाड़ी में माइलेज बहुत ज्यादा नहीं है। यामाहा का दावा है कि इस बार इस वाले वर्जन में गाड़ी में माइलेज थोड़ी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। रफ्तार वही है, अंदाज वही है, इसे थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया है आज के हिसाब से। चलिए चलते हैं अब एक टेस्ट ड्राइव पर और जानते हैं गाड़ी की ताकत में कितना बदलाव और गाड़ी में कितना दम है। नई यामाहा FZ को 6 नए रंगों में पेश किया गया है। इसके अलावा पिकअप, कम वाइब्रेशन, ज्यादा माइलेज, नई ग्रिप डिजाइन और रेडियल ट्यूबलेस टायर जैसे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो गाड़ी के टेस्ट ड्राइव हमने की। पुराने FZS से अगर इसके मुकाबले की बात करें तो गाड़ी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं। बेसिकली इसके लुक्स पे काम किया गया है, इसके इंजन पे काम किया गया है, जिसमें ब्लू कोर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। ताकत पुराने FZS के बराबर। हालांकि जो एक बड़ी चुनौती FZS के लिए रही है, इसके माइलेज की अगर हम बात करें तो गाड़ी को इससे ओवरकम करना होगा, FZ को इससे ओवरकम करना होगा। हालांकि कंपनी का दावा है कि ये जो वर्जन है 2.0, ये इस बार माइलेज जैसे प्रॉब्लम से ओवरकम करने में कामयाब हो गया। अगर ऐसा कर पाती है गाड़ी तो वाकई एक बेहतरीन कामयाबी इसके लिए। लेकिन अब तक माइलेज इस गाड़ी के राह में एक चुनौती के तौर पर खड़ा है, ये हम सभी जानते हैं। लग्जरी कारों को लॉन्च करने का सिलसिला भारत में लगातार जारी है। हाइब्रिड कार BMW ने पेश किया और अब एक और सेडान सलून लेकर आई है मर्सिडीज। क्या है इस गाड़ी में खासियत, आइए डालते हैं नजर। मर्सिडीज ने अपनी AMG सेगमेंट में एक और कार को लॉन्च किया है, लग्जरी सैलून कार मर्सिडीज CLA AMG। मर्सिडीज ने इसे AMG इंजन से इक्विप किया है, जो मर्सिडीज की रेसिंग कारों में इस्तेमाल होता है। CLA एक कॉम्पैक्ट लग्जरी सैलून कार है। इसमें 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन फिट किया गया है, जिससे मर्सिडीज CLA को 355 bhp की ताकत मिलती है, 450 Nm का टॉर्क मिलता है।
हाई क्लास इंजन परफॉर्मेंस की वजह से इसकी रफ्तार भी बेहतर है। मर्सिडीज की ये कार 4.6 सेकंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कार का माइलेज करीब 9 किलोमीटर पर लीटर है। कार तमाम फीचर से इक्विप्ड है। कार का बाहरी लुक काफी बोल्ड रखा गया है। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ब्रॉड फॉग लैंप भी मर्सिडीज CLA 45 AMG को बेहतर शेप देते हैं। लेकिन अब मर्सिडीज भी AMG कारों को लगभग एक सा शेप दे रहा है, जिसमें बदलाव किया जा सकता था। कारों को पूरी तरह एरोडायनामिक शेप दिया गया है। रियर लुक को बेहतर शेप दिया जा सकता था, जो नहीं किया गया। रियर लाइट्स को बोल्ड और स्लीक रखा गया है। बूट स्पेस 470 लीटर है, जो बेहतर है। कार का व्हील बेस 2699 mm है। कार फुली ऑटोमेटिक है। इसमें 7 स्पीड ट्रांसमिशन है। 11.4 सेंटीमीटर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन स्क्रीन, स्टीयरिंग इनबिल्ट ऑप्शन, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, व्हीकल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, इस तरह के तमाम फीचर्स मर्सिडीज की इस कार में आपको मिल जाएंगे। कार का इंटीरियर बेहतर है, लेकिन उस पर काम करने की जरूरत है। कार की कीमत 68,50,000 रुपए तय की गई है, जो इस फुली पैक्ड फीचर से लैस कार के हिसाब से कहीं ज्यादा नजर आती है। टीम न्यूज नेशन। और अब नजर डालते हैं आज के एक्सपर्ट एडवाइस पर। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ी उसकी मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए, खास तौर टायर्स के ऊपर, क्योंकि हमारी यहाँ पे टायर्स आर सीन एज द लास्ट प्रायोरिटी इन लाइफ। जब तक गाड़ी चकाचक ऊपर से लग रही है बहुत अच्छी है, टायरों का तो कोई बात नहीं, वो तो चल भी जाएंगे, बट नो, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। आपकी गाड़ी बाहर से चाहे जितनी मर्जी गंदी हो, बट टायर आपके बहुत बढ़िया होने चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन इट इज मानसून। मानसून के अंदर आपको कम से कम 2 या 3 मिलीमीटर थिक डेप्थ होनी चाहिए टायर्स के अंदर, और तभी आप गाड़ी को इस्तेमाल करें ऑन लॉन्ग ड्राइव्स एंड ऑफ कोर्स ऑन क्रॉस कंट्री ड्राइविंग। बट ऑफ कोर्स उसके अलावा भी आप अपना विंडस्क्रीन साफ रखें। विंडस्क्रीन के अंदर बॉटल के अंदर डालें थोड़ा एडिटिव जो उसको साफ रखेगा। अक्सर देखा गया हमारी जो वेदर कंडीशंस आर वेरी हार्श, तो रबर ऑफ दी वाइपर जो हैं वो गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं इन ऑल एक साल भर के अंदर। तो हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि रेनी सीजन शुरू होने से पहले आप रबर्स को डेफिनेटली चेंज करा लीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द विजिबिलिटी एट टाइम्स व्हेन यू रिक्वायर एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन द ग्लास। चलिए, गाड़ियों की बात हो गई, गैजेट्स की बात हो गई, बात करते हैं घर की। घर की साफ सफाई करना हमेशा लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, एक ऐसा टास्क जिसे करने में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे रोबोट्स आ गए हैं जो आपकी घर की साफ सफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं। आज घर की सफाई सबसे बड़ी परेशानी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और भी दिक्कतें। लेकिन अब आपके लिए बाजार में कुछ ऐसे रोबोट आ चुके हैं जो आपके घर के कोने कोने की सफाई भी कर देते हैं, और इसके लिए आपको उनके साथ माथापच्ची भी नहीं करनी। ये है मिलाग्रो का क्लीनर रोबोट, जो आपके घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। और हाँ, खास बात यह है कि इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो कूड़ा करकट को खुद डिटेक्ट करके उनकी सफाई करते हैं। यही नहीं, फ्लोर की सफाई के साथ साथ अब आप अपने घर के ऊंचे ऊंचे शीशे भी इन्हीं रोबोट के जरिए साफ कर सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा हाई राइज बिल्डिंग को है, जिसके शीशों की सफाई आसानी से इन रोबोट्स के जरिए की जा सकती है। बाजार में इस तरह के रोबोट की कीमत 12,000 से शुरू होती है। इस रेड हॉक फ्लोर क्लीनर की कीमत 24,000 है। हाँ, फ्लोर के लिए रोबोट अलग हैं, और इसी तरह विंडो के लिए रोबोट की अलग वैरायटी बाजार में मौजूद है। यही नहीं, आपके स्विमिंग पूल की सफाई भी इन्हीं रोबोटों के जरिए की जा सकती है, जो काफी मददगार साबित होती है। इन रोबोट्स की खास बात यह है कि इसे चार्ज करके छोड़ दीजिए, ये सारा काम खत्म होने के बाद खुद चार्जिंग से कनेक्ट भी हो जाते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आज के लिए G3 में फिलहाल इतना ही। आपके सजेशंस, आपके क्वेरीज आप हमें लिखकर जरूर भेजें। हमारा मेल आईडी है g3@newsnation.in पर। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।